जेई के बारे में आज कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे बेटा, बहुत ही शॉर्ट्स में और बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, आपके ऊपर लिखा हुआ है ऑल डिटेल्स अबाउट दी जेई मेंस। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है इसको कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो इस एग्जाम को बेटा कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अभी तक तो इस एग्जाम को यही कंडक्ट कराते आ रहा है और आगे भी चांसेस है कि यही एजेंसी कराएगी। ये केवल एक बेटा एजेंसी है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता, जो कि एग्जाम आपको पूरे, क्योंकि एग्जाम है आपका ऑल ओवर इंडिया होता है, बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, इसको कंडक्ट कराती है। अब दूसरा पॉइंट बेटा जो आता है कि हु इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो अगर बेटा इस एग्जाम के बारे में बात करें हम लोग कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो वह स्टूडेंट जो 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, पीसीएम ग्रुप से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो 12th में पढ़ रहा है वो दे सकता है एग्जाम। और 12th आप पास करने के 2 साल बाद यानी कि लगातार आप 3 साल एग्जाम क्या करते सकते हो बेटा, दे सकते हो। यह एग्जाम बेटा साल में 2 बार होता है। अगर इसकी एक्सपेक्टेड मंथ की बात करें तो बेसिकली अभी तक जो है जनवरी और अप्रैल में, यानी कि साल में ये 2 बार एग्जाम होता है। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 3 साल में आपके पास 6 चांसेस होते हैं। दूसरा बेटा पॉइंट है, जो हमारा अगला पॉइंट है, वो है मोड ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम का मोड क्या होता है, एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो हम बेटा बताएंगे इसमें कि आपका जो एग्जाम तो हो रहा है वो ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी सिलेबस की। तो सिलेबस में बेटा बच्चों को मोस्ट बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। इसमें बेटा दो सेक्शन में ये पेपर्स आते हैं। सेक्शन ए में आपके 20 मार्क्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम के, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं। लेकिन सेक्शन बी की बेटा अगर हम बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन बेटा क्या होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव या उनको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम बेटा मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो मार्किंग स्कीम में अगर हम लोग देखें तो मार्किंग स्कीम जो है इसकी, अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो -1 मार्क्स मिलता है। यानी कि आप इसमें आप ये बोल सकते हो कि 1/4 की इसकी मार्किंग स्कीम है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपका रहा वो 0 रहा। ठीक है, यानी कि जो आपको मार्क्स मिले वो 0 मिले। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग ट्वाइस एग्जाम हमने कह दिया है। हाँ, इसके बाद आपका 75% जो मार्क्स है वो 12th में आपका होना चाहिए। यानी कि अगर आप 12th अपियरिंग है कोई बात नहीं, उस समय तो रिजल्ट आपका आया नहीं रहता, लेकिन जब 12th पास, जब आप 12th का जैसे आप जेई मेंस फाइनल जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उस समय जब आप 12th पास हो जाते हैं तो उस समय आपको 75% मार्क्स होना चाहिए। अब बेटा इसमें बात करते हैं थोड़ा सा जेई मेंस एंड एडवांस के बारे में। जो हमारे एनआईटीज है लगभग आपकी इनकी संख्या 31 है। ठीक है, अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड करते हो तो इनकी रैंकिंग के हिसाब से, इनके परसेंटाइल के हिसाब से इसके लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर। ठीक है, कि कितनी आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए आपकी एनआईटीज के लिए। तो लगभग आपको 31 जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में एनआईटीज है उनमें आपका एडमिशन होता है आपके जेई मेंस के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर जेई मेंस की बात, जो अगर जेई एडवांस के लेवल की हम बेटा बात करें तो अगर आप जेई एडवांस लेवल क्वालिफाइड करते हो तो हमारे वाला लगभग 23 आपके आईआईटीज हैं उनमें आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और आईआईटी में एडमिशन होना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आईआईटी का जो कट ऑफ होता है बेटा वो कितना होता है, हेयरवाइज हम लोग उसके लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इस सिलेबस की बेटा बात करें तो मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, मैं बेटा फिजिक्स टीच करता हूँ आपको जेई एंड नीट लेवल के स्टूडेंट्स को। तो जो भी बच्चे जेई की लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और नीट के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका बेसिक से बहुत ही वीक पॉइंट रहा है फिजिक्स, तो उनके लिए बेटा आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू आपके अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा पे कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप उनको करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हो जिससे आपका जल्द से जल्द क्या हो, नीट और जेई में अच्छे स्कोर करके आप